नमस्कार दोस्तों, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर आपके माइंड में आया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में कब और क्यों आता है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चुनते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें चुनता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा और ये मैं आपको अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। जैसा कि अब्राहम हिक्स हमेशा कहती है, आस्क एंड इट इज गिवन, और उनकी बुक का नाम भी है आस्क एंड इट इज गिवन। यानी जब भी आप यूनिवर्स से कोई चीज मांगते हो, यूनिवर्स उसी वक्त आपको वो चीज दे देता है। हमारा यूनिवर्स से कुछ भी मांगना यानी हमारी आस्किंग कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा यूनिवर्स से मांगना या हमारी आस्किंग या हमारी डिजायर ये सारी जो होती है सारी नेचुरल होती है, क्योंकि हमारा माइंड हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है और अगर वो सोच रहा है तो वो डिजायर तो करता ही है। अगर आपकी डिजायर होती है कि आपको आपकी लाइफ में कुछ चाहिए तो वो तो आपकी डिजायर है ही। लेकिन जब आप कहते हो कि मुझे कोई भी चीज़ मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, मेरी ये डिजायर है कि मेरी कोई डिजायर नहीं है, अब देखा जाए तो ये डिजायर होना भी अपने आप में एक डिजायर ही है, क्योंकि दोनों जगह पर आपकी एक चाहत है। एक जगह पर आपकी चाहत है आपके पास सब कुछ हो, दूसरी जगह पर आपकी डिजायर है कि मुझे कोई डिजायर ही नहीं रखनी। तो ये भी आपकी चाहत है कि आपको कोई डिजायर नहीं रखनी। इवन अगर आप यूनिवर्स से कोई चीज़ ना भी मांगो, उसे ना भी कहो कि ये चीज़ मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, स्टिल वो चीज़ आपको आपकी लाइफ में मिल जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपके इमोशंस को समझता है, आपकी फीलिंग्स को समझता है। जब आप प्यार की फीलिंग को अपने अंदर क्रिएट करते हो तो यूनिवर्स समझता है कि आपको आपकी लाइफ में और प्यार चाहिए। और अगर नफरत की या गुस्से की फीलिंग को बहुत ज़्यादा अपने अंदर रखते हो तो यूनिवर्स समझता है कि आपको वैसी चीज़ें, वैसे लोग और ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ आप देखोगे कि आप कुछ ना बोलकर भी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होंगे अपने इमोशंस और फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। अब आप कोई चीज़ मुंह से बोलकर यूनिवर्स से मांगो या ना मांगो, किसी चीज़ की डिज़ायर करो या ना करो, आपके कॉन्ट्रास्ट आपकी डिज़ायर को हमेशा निकाल ही देते हैं, या आपकी रेजिस्टेंस में भी आपकी हमेशा डिज़ायर ही सबसे ज़्यादा आती है। और जब ऐसा होता है तो ये आपकी डिज़ायर यूनिवर्स में जाती है एक क्वेश्चन की तरह, जिसके आंसर में यूनिवर्स हमेशा आंसर करता है आपको। यानी उस वक्त जो चीज़ आप मांग रहे होते हो आपको यूनिवर्स हमेशा वो चीज़ दे रहा होता है। और ये क्वेश्चन आंसर की तरह सिलसिला होता है कि आप यूनिवर्स से कुछ पूछते हो, चाहे बोलकर या फीलिंग में, यूनिवर्स उसका आंसर करता है और आप उसके इमोशन को समझते हो और उस आंसर की फीलिंग तक आप पहुंचते हो, उसकी फीलिंग को अपने अंदर क्रिएट करते हो और फिर आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। इसको एक एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए आप अपनी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको इस वक्त नहीं पता है कि आपको कैसी जॉब चाहिए, तो आप यूनिवर्स से इस चीज़ की क्लैरिटी मांगते हो कि आपको कैसी जॉब चाहिए। तो फिर कई बार आंसर आपके मन में खुद ही आ जाता है कि मैं हमेशा से ये चीज़ करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों का सपना होता है कि वो वर्ल्ड टूर करे, पूरी दुनिया घूमे, और कई लोगों का ये भी सपना होता है कि वो दुनिया घूमे लेकिन दुनिया घूमने के उन्हें पैसे भी मिले। और जब ये चीज़ वो समझ जाते हैं और इस चीज़ की फीलिंग में वो आ जाते हैं तो आप समझ सकते हो कि वो इस चीज़ के अलाइनमेंट में है और इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यही आंसर यूनिवर्स ने क्लैरिटी के रूप में आपको दिया होता है कि आपको वो फीलिंग दी होती है कि ये चीज़ आपको करना पसंद है। लेकिन हम ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने लगते हैं कि हमारी रियलिटी ऐसी है कि हमें कोई ऐसी पर्टिकुलर जॉब करनी चाहिए, कोई गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या कोई प्राइवेट जॉब करनी चाहिए जहाँ पर मेरी सैलरी ऐसी हो, मेरी लाइफ ऐसी हो। अगर वो आपकी पर्सनल डिज़ायर है तो हमेशा मैनिफेस्ट होती है। अगर वो आपकी पर्सनल डिज़ायर नहीं है लेकिन एक डर की वजह से उसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि वो जॉब नहीं रहेगी तो आपकी लाइफ में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे टाइम पे उस जॉब को मैनिफेस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और कई बार जब आप अपनी डिज़ायर करते हो तो आप इसी स्टेट में होते हो कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे होते हो जो आपको नहीं चाहिए होता है, और वैसी जगह पे आपकी आस्किंग होती है यूनिवर्स से, चाहे बोलकर चाहे मन में। और जब आप अपनी रियल डिज़ायर को समझ लेते हो तब आप रेजिस्टेंस से उठकर अलाइनमेंट में आ जाते हो। तो आप इस एग्जांपल से इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो का टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए इस वक्त, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझा पाऊँ। अब आते हैं हमारे वीडियो के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, यानी हमारे वीडियो के टॉपिक पर। और ये सारी बातें मैंने आपको इसीलिए समझाई ताकि आप इस टॉपिक की मीनिंग को समझ पाओ। यूनिवर्स हमेशा हमारे सवालों का जवाब देता है और ऐसे तरीके से देता है जो तरीका हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है उस वक्त। बहुत से लोग देखा जाए तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, तो उनको कभी ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ती लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा जाए तो बस एक नाम है। जैसे हम यूनिवर्स बोलते हैं या गॉड बोलते हैं या सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं या सुप्रीम पावर बोलते हैं या भले ही साइंस बोलते हैं, आप चाहे इसको कुछ भी नाम दो, कुछ भी बोलो, वर्क हमेशा ये आपके फेवर में आप ही के तरीके से करता है। मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक इंसान हो और बचपन से ही हो, तो आपको कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपके रिलीजियस बिलीफ से ही वो बिलीव्स आपके अंदर आए होते हैं जो आपकी अलाइनमेंट के लिए आपको ज़रूरी होते हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स पर विश्वास करने की बात कहते हैं, वहीं हम अपने रिलीजन में अपने भगवान पे विश्वास करते हैं। तो विश्वास ही है।
आप चाहे खुद पर करो, आप चाहे ईश्वर पर करो, आप चाहे यूनिवर्स पर करो, आप चाहे सबकॉन्शियस माइंड पर करो। अगर आप में विश्वास होता है तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने रिलीजन को थोड़ा साइंटिफिक वे में जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, तो उस समय आप देख सकते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है ऐसे टाइम में। क्योंकि अगर मैं मेरी पर्सनल लाइफ में देखूं तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे मिला, तो एक तो ये था कि बचपन से ही बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में मेरी रुचि थी। क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ और जिन स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ, तो मैं अगर देखूँ तो मेरे अराउंड हर रिलीजन के लोग हुआ करते थे। और जब मैंने लाइफ में अपनी पहली बुक पढ़ी थी तो वो गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी थी। क्लास 6 में मैं उस वक्त रहा हूँगा, और उनको पढ़ने के बाद फिर क्लास 9th में मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में अपनी क्लास की बुक में पढ़ा था। और रिलीजन्स को लेकर जैसा गुरु नानक जी की टीचिंग्स थी, सेम अगर पर्सनैलिटी के वाइज में देखूँ तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में वो सारी बातें होती थी। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी कि मैं दूसरे रिलीजन्स के बारे में भी जानूँ। और ये भी होता है कि जब आप बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हो तो शुरू में कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है आपका, क्योंकि रिलीजन्स हर किसी को अच्छा ही सिखाते हैं, लेकिन हर किसी का तरीका एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। और हम में से हर किसी का रिलीजन होता ही है, तो हम जिस धर्म में जन्म लिए होते हैं उस चीज़ को लेकर हमारे बिलीव्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो जब हम उसे छोड़कर किसी दूसरे रिलीजन के बारे में जानने की कोशिश करें तो माइंड कहीं ना कहीं इस चीज़ में पढ़ने लगता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ मैं फॉलो करूँ। कोई आपको बोलता है कि ये तरीका सही होता है, कोई आपको बोलता है कि वो तरीका सही होता है, कोई आपको बोलता है ये रिलीजन अच्छा होता है, कोई आपको बोलता है वो रिलीजन अच्छा होता है। लेकिन अगर मैं मेरी पर्सनल लाइफ को देखूँ तो हमेशा से एक फ्रीडम को मैंने फील किया है मेरे अंदर, कि मेरे अंदर चीज़ों को चूज़ करने की पूरी फ्रीडम है कि मैं अपनी मर्जी से सारी चीज़ें चूज़ कर सकता हूँ। कोई पर्सन मुझे ये नहीं बताएगा कि मुझे किस रिलीजन को फॉलो करना चाहिए या किस रिलीजन के बारे में सीखना चाहिए। अगर मेरी इच्छा है कि मैं हर एक रिलीजन के बारे में जानना चाहता हूँ तो मैं ये करूँगा, और इसमें कोई भी मुझे नहीं रोकेगा। अगर किसी और का बिलीफ मुझसे डिफरेंट होता है तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है और हर किसी की अपनी चॉइस है, जैसे मेरी है। तो जैसे मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कि मैं बाकी रिलीजन्स को सीखूं, अगर कोई पर्सन चाहता है अपनी लाइफ में कि वो सिर्फ अपने रिलीजन तक रहे, अपने रिलीजन के बारे में सीखे और प्रैक्टिस करे, तो उन्हें ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा अलग हो गया था बाकी लोगों से, मेरे बिलीव्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गए थे बाकी सबसे। हालांकि मेरी फैमिली ने कभी भी मुझे इन चीज़ों से रोका नहीं। मैंने जिस भी रिलीजन के बारे में चाहा उस रिलीजन के बारे में पढ़ा, उनकी होली बुक्स को पढ़ा, उनसे बहुत कुछ सीखा। और सबको पढ़ने के बाद मैं जब कंक्लूजन की तरफ आ रहा था अपनी लाइफ में कि इतने सारे रिलीजन्स है, सभी के इतने बिलीव्स है, अगर कोई कहता है कि ये रिलीजन अच्छा है या वो रिलीजन ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसे में अगर दुनिया में देखा जाए तो हर रिलीजन का पर्सन आपको ऐसा मिलेगा जो बहुत खुश होगा, वहीं सेम रिलीजन का पर्सन आपको ऐसा भी मिलेगा पूरी दुनिया में जो बहुत दुखी भी होगा। और सेम किसी दूसरे रिलीजन का पर्सन भी सेम रिलीजन का होकर भी कोई बहुत ज़्यादा खुश होगा, कोई बहुत ज़्यादा दुखी होगा। तो ये एक टाइम अगर मैं बोलूँ तो मेरी लाइफ का ऐसा आ चुका था जहाँ पर सभी रिलीजन्स के बारे में मैं काफ़ी कुछ जान चुका था। और यहाँ तक अगर मैं बोलूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री भी हो चुकी थी मेरी लाइफ में, और द सीक्रेट मैं उस वक्त पढ़ता था, लेकिन बाद में मैंने उसको छोड़ दिया था क्योंकि उस बुक से मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी, क्योंकि उसमें से चीज़ें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आई थी। और कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा ये हो जाती थी कि मैं किस नाम से ऊपर वाले को बुलाऊं। तो जब मैं यूनिवर्स बोलता था तो मुझे लगता था कि मैं कहीं ना कहीं भगवान से दूर हो जाऊंगा, और जब मैं बोलता था कि मैं भगवान बोलूंगा तो सोचता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। फिर एक टाइम ऐसा आया था जब मैंने चुना कि नहीं, मैं ईश्वर बोलूंगा। जब मैं ईश्वर बोलूंगा तो इसका मतलब है कि मैं सभी भगवान को एक साथ बोल रहा हूँ। फिर ऐसा लगने लगता था कि मैं ईश्वर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उनकी एनर्जी को फील नहीं कर पा रहा हूँ अपने अंदर। और इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से मिला, यानी अब्राहम हिक्स की बुक मिली आस्क एंड इट इज गिवन। और जब उसमें ये सारी बातें लिखी हुई थी, जैसे आस्क एंड इट इज गिवन का मतलब ही अगर मैं देखूँ तो जब भी हम कुछ मांगते हैं यूनिवर्स हमें वो चीज़ दे देता है। तो एट द एंड अब्राहम ऐसे टीचर मेरी लाइफ में आए जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को मेरे माइंड में इतना ज़्यादा क्लियर कर दिया कि मैं समझ गया कि मैं चाहे जो भी नाम लूँ, जिस भी रिलीजन का रहूँ, मेरे ईश्वर मुझसे बाहर नहीं, मेरे भीतर ही बसते हैं। अब मेरी मर्जी है कि मैं उनको ईश्वर बोलूँ या यूनिवर्स बोलूँ या अपना इनर बीइंग बोलूँ। मैं जो भी बोलूँ, अगर मैं एक बार भी बोलूँ या ना भी बोलूँ, सिर्फ मन में ही मेरा कोई ख्याल आए, वो भी मेरे वो ईश्वर, मेरा यूनिवर्स उसको सुन रहा है और हर चीज़ के जवाब में मुझे चीज़ें दे रहा है। बस मुझे इतना शांत होना सीखना है कि मैं इतना कनेक्ट उनसे कर पाऊँ कि जब वो आंसर करे तो मैं उनकी बातों को सुन पाऊँ। और जब ये कनेक्शन मेरा मेडिटेशन करने के बाद जब बनने लगा मेरे ईश्वर यानी मेरे इनर बीइंग, मेरे यूनिवर्स से, तब जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे माइंड के क्लियर हो गए, जितनी भी कन्फ्यूजन थी सारी बाहर चली गई, माइंड बहुत ज़्यादा पीसफुल हो गया। और देखा जाए तो
मैं सही तरीके से सभी रिलीजन्स के साथ एक बार में जुड़ गया। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो मेरी लाइफ का तरीका एकदम अलग होता था। मैं वैसा होने की कोशिश करता था जैसा कोई नहीं होता था मेरे अराउंड। तो मैं उन लोगों से जब पूछता था तो वो अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग मुझे आंसर करते थे, और एक रिलीजन को अच्छा तो दूसरे को बुरा कहते थे, या हमेशा दूसरे से अपने रिलीजन को अच्छा कहते थे। तो मुझे ये सारी चीज़ें कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। मैं एक सही आंसर चाहता था, करेक्ट आंसर चाहता था मेरी लाइफ में। और फिर वो आंसर मुझे मिला अब्राहम के आने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एट द एंड अगर मैं बोलूँ तो उन्हीं लोगों की लाइफ में सबसे ज़्यादा आता है जिनकी लाइफ में कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि जिनका बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है अपने ऊपर, उनकी लाइफ में आ सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि जब बिलीफ खुद के ऊपर हो रहा होता है तो बाहर के लोगों की बातें आपके लिए बिलीव करना उतना ईजी नहीं होता। यानी कोई पर्सन आपको आकर कुछ भी कहे किसी भी चीज़ के बारे में, आपका माइंड हमेशा एक चीज़ में एक्टिवेट हो जाता है कि ये चीज़ इस तरीके से हो नहीं सकती, या इस चीज़ को मुझे अपने तरीके से जानना है। तो यही होती है आस्किंग, यही होती है डिज़ायर, और इसी का आंसर यूनिवर्स करता है आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स में। और फिर जब आप उसकी फीलिंग को अचीव करने लगते हो, अलाइनमेंट को अचीव करने लगते हो, तो आप एक अच्छी फीलिंग को क्रिएट करने लगते हो, आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आने लगती है। तो उससे समझ जाते हो आप कि आप अलाइनमेंट क्रिएट करें और फिर वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपकी लाइफ में आया है तो आप भी इस चीज़ को देखना, जब आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया होगा तभी कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा रही होगी, और आपने बहुत स्ट्रांगली ये डिज़ायर की होगी, चाहे बोल के चाहे मन ही मन, कि मेरी लाइफ क्यों नहीं अच्छी हो सकती, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा क्यों नहीं हो सकता, मैं क्यों नहीं वो सारी चीज़ें पा सकता जो मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, या हमेशा मेरे साथ बुरी चीज़ें क्यों होती है। अगर ये सारे क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चंस आपके माइंड में रहा होगा तो ही आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया होगा, और आप देखोगे कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये सारे क्वेश्चन रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन जो अभी मैंने बोले ये कोई बुक के नहीं है या मेरे खुद के हैं, ये मेरे खुद के क्वेश्चंस हुआ करते थे। तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में क्यों आता है। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो इस चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अब पर्सनल सेशंस वापस से स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो भी कमेंट कर रहे थे कि उन्हें पर्सनल सेशन चाहिए और मुझसे कांटेक्ट करना चाहते थे, वो एक बार मेरे मैनेजर अमृत से बात करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल सेशन में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।